अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कंट्रोल फ्लो एंड जावा। और कंट्रोल फ्लो के अंदर जो हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कौन कौन से हैं, ठीक है, और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे यूज़ करना है। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास एफ एल्स, नेस्टेड एफ, स्विच केस एंड उसके बाद हमारे पास आता है लूप्स। और डिफरेंट टाइप के लूप्स हमारे पास होते हैं, ठीक है, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। तो सबसे पहले यहाँ पे हम करेंगे एफ एल्स और नेस्टेड एफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने नेटबीन के अंदर क्रिएट किया है न्यू प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास है एक न्यू क्लास, ठीक है। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी क्लास क्रिएट कर सकते हो, या अगर आपके पास ऑलरेडी कोई क्रिएटेड क्लास है तो उसके अंदर भी आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। सबसे पहले कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास इसके अंदर होना चाहिए मैन मेथड, ठीक है, क्योंकि जब तक आपके पास मैन मेथड नहीं होगा आप अपना कोड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो इधर ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया है एक मैन मेथड, और अब इसके अंदर हम करेंगे अपना प्रैक्टिस, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे एफ स्टेटमेंट। ओके, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे है एक वेरिएबल। ओके, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एज इंटीजर टाइप का, और इसको मैं इनिशियलाइज करता हूँ 20। ओके, या परस करो इसको मैं करता हूँ 18। अच्छा, ओके, उसके बाद यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा एक न्यू स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे मैं एक कंडीशन लूँगा। तो ये है हमारे पास एफ स्टेटमेंट की सिंटैक्स। ओके, तो आपने लगाना होता है एफ के बाद आपने लगाना होता है कंडीशन, और कंडीशन के बाद आपके जो ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर आपने लगाना होता है अपना स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन में देता हूँ एफ एज अगर हमारे पास हो ग्रेटर देन या इक्वल टू 18, तो हमारे पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ओके, अगर ये कंडीशन हमारे पास है ट्रू तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए ट्राई करते हैं। इसके अंदर मैं लिखता हूँ एस आउट, और यहाँ पे हम लिखते हैं एलिजिबल फॉर आउट। ओके, तो यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाया, सॉरी स्टेटमेंट यहाँ पे मैंने लगाया है एलिजिबल फॉर आउट। तो इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करके देखूँ, ओके, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं एलिजिबल फॉर आउट। अब ये जो हमारे पास था कंडीशन, ये हमारे पास हो रहा है ट्रू, ठीक है। तो ट्रू के केस में हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। अब अगर इसको मैं करता हूँ यहाँ पे ये जो एज है इसको अगर मैं करता हूँ 16 या कुछ भी करूँ, ओके, प्रेस करूँ, मैंने इसको किया 16। अब अगर मैं रन करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, ओके, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन था एफ, और अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो अगर कंडीशन फाल्स होता है तो आपको कुछ भी डिस्प्ले नहीं होना। अब नेक्स्ट इसके साथ हम लगा सकते हैं एल्स, क्योंकि अगर हमारा ये कंडीशन फाल्स होता है, ठीक है, तो एफ कंडीशन आपका होता है फाल्स, उस केस में आपका फिर चलता है एल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हम लगाएंगे एल्स कंडीशन। ओके, तो ये हमारे पास है एल्स, ठीक है, और एल्स के अंदर हमारे पास है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर नॉट एलिजिबल। तो अब अगर हमारे पास ये कंडीशन होता है फाल्स, उस केस में हमारा क्या होगा, एल्स चलेगा। तो चलिए रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास आ रहा है नॉट एलिजिबल। ओके, तो इस तरह आप डिफरेंट टाइप के कंडीशन लगा सकते हो। ओके, तो ये हमारे पास हो गया एफ एल्स, और अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे नेस्टेड एफ। तो अगर एक एफ कंडीशन के अंदर अगर आपने दूसरा एफ कंडीशन लगाना है तो उसको हम कहते हैं नेस्टेड एफ। तो पहले यहाँ पे मेरे पास ये जो कोड है इसको मैं करता हूँ कमेंट, या आप चाहे तो इसको एज इट इज़ रहने दें। ओके, तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल बनेगा वो हमारे पास होगा, यहाँ पे मैं लेता हूँ एक इंटीजर टाइप वेरिएबल, और ये हमारे पास परस करो हमारे पास है मार्क्स। इसको मैं इनिशियलाइज करता हूँ 85, या आप कोई भी वैल्यू इसमें लगा सकते हो। ओके, अब यहाँ पे मैं लगाता हूँ एफ एल्स स्टेटमेंट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा एफ, ओके, और एक हमारे पास होगा एल्स।
अब यहाँ पे हमें देना होता है कंडीशन। तो कंडीशन हमारे पास क्या होगा, एफ मार्क्स ग्रेटर देन 50। अगर हमारे पास है मार्क्स ग्रेटर देन 50 तो उस केस में हमारा क्या होगा, ये कंडीशन हो जाएगा ट्रू और इसके अंदर हमारा जो भी कोड होगा वो हम होना है एग्जीक्यूट। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पे एफ, इसको हमने यहाँ पे किया क्लोज और इस एफ के अंदर हमारे पास से एक और एफ एल्स और यहाँ पे हमारे पास कंडीशन है एफ मार्क्स ग्रेटर देन 80, ग्रेटर देन या इक्वल टू 80। तो हमारे पास ये वाला स्टेटमेंट होगा एग्जीक्यूट ग्रेट ए। और अगर हमारे पास ये कंडीशन होता है पाल्स, उस केस में हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना है। और लास्ट में हमारे पास जो एल्स है, ठीक है, यहाँ पे मैं लगाता हूँ पेल। ओके, तो अगर यहाँ पे आपका ये सारी कंडीशन होती है पाल्स तो उस केस में हमारा फिर ये वाला स्टेटमेंट चलेगा। तो चलिए इसको करते हैं रन। ओके, यहाँ पे आपको शो हो रहा है ग्रेट ए। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 50, ओके, इधर हमने कंडीशन क्या लगाया है, ग्रेटर देन या इक्वल टू 50। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे शो हो रहा है फेल। ओके, अब अगर मैं इसको करता हूँ 51 तो यहाँ पे हमें शो हो रहा है ग्रेट बी। ओके, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या है, एफ मार्क्स ग्रेटर देन 50। ओके, तो हमारा ये कोड एग्जीक्यूट होना है। अब यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या है, इस ऐप के अंदर जो दूसरा ऐप है यहाँ पे हमारे पास कंडीशन है एफ मार्क्स ग्रेटर देन या इक्वल टू 80। तो हमारे पास क्या हो गया, ये कंडीशन हो गया पाल्स, क्योंकि ऊपर जो हमारे पास है मार्क्स की वैल्यू हमारे पास है 51 और इधर ये कंडीशन हो गया पाल्स। तो उस केस में चलेगा हमारा एल्स वाला कंडीशन और एल्स कंडीशन हमारे पास क्या है, ग्रेट बी। ओके, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा हो गया एग्जीक्यूट। इस तरह आप मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हो। अब अगर मैं इसको करता हूँ ओके, तो इस तरह आप डिफरेंट टाइप के अलग अलग कंडीशन लगा के देख सकते हो। तो इधर यहाँ पे अब मैंने किया है मार्क्स हमारे पास है 75 और फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है एफ मार्क्स ग्रेटर देन या इक्वल टू 80। तो उस केस में हमारा ये चलेगा, ठीक है। और इस तरह 70, 60, 50 अलग अलग यहाँ पे हमने ग्रेड और कंडीशन लगाए हैं। तो चले देखते हैं, ये हो गया ग्रेड बी 75 पे और यहाँ पे अगर मैं करता हूँ 60 तो अब ये आ रहा है ग्रेड सी। ओके, अगर इसको मैं करता हूँ बिलो 50 ओके, तो ये हमारे पास हो गया एप और एप एल्स। अब इसके बाद हम सीखेंगे स्विच केसेस। अब नेक्स्ट है स्विच केसेस। तो स्विच केसेस में हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है, उसमें भी आप इस तरह डिफरेंट टाइप के पहले आपने डिक्लेयर करने हैं वेरिएबल, ठीक है, वो आपका स्ट्रिंग वेरिएबल भी हो सकता है, इंटीजर वेरिएबल भी हो सकता है और उसके अकॉर्डिंग फिर आपने डिफरेंट टाइप के केसेस लगाने होते हैं। ओके, जैसे आपका होता है एफ एल्स तो उसी तरह आपका तकरीबन सेम वर्क करता है आपका जो स्विच स्टेटमेंट है। ओके, तो आप स्विच की जगह एफ भी यूज़ कर सकते हो, एफ एल्स, और इसके जगह पे आप स्विच केसेस भी यूज़ कर सकते हो। ओके, सबसे पहले यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया है एक वेरिएबल डे और इसको हमने इनिशियलाइज किया है 3। आप अपने हिसाब से इस तरह एक एक वैल्यू चेंज करके देख सकते हो। तो इसमें जो हमारे पास है सबसे पहले होता है स्विच, ठीक है, और इसी तरह स्विच के अंदर हमने देना होता है कंडीशन। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया स्विच और ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट टाइप के केसेस, केस 1, केस 2, केस 3 और लास्ट में आपने लगाना होता है एक डिफॉल्ट। तो अगर आपके पास ये सारे जितनी भी केसेस है, ठीक है, ये होते हैं पाल्स, तो उस केस में फिर आपका चलता है डिफॉल्ट। ओके, तो यहाँ पे हमारा हो गया स्विच
और केस नंबर 1 हमारे पास है मंडे, और इसको यहाँ पे हमने किया ब्रेक। ब्रेक मीन्स इसके आगे आपका जो कोड है एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कोड हो जाएगा ब्रेक, और जस्ट यहाँ तक आपका कोड हो जाएगा एग्जीक्यूट, और जो भी आपका कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। जो भी स्टेटमेंट आपने एग्जीक्यूट करना है या कोई भी मेथड आपने कॉल करना है, ठीक है। तो इस तरह डिफरेंट टाइप के मेथड भी आप कॉल कर सकते हो और अपनी मर्ज़ी का कोई भी कोड एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये हमारे पास है केस 2, केस 3 और लास्ट में हमारे पास है डिफ़ॉल्ट। तो जैसे कि हमारे पास है स्विच के अंदर अब यहाँ पे हमारे पास है इंटीजर डे की वैल्यू 3, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये वाला कंडीशन चलना है, ओके। ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना है। तो इधर हमारे पास आ गया वेडनेसडे। अब यहाँ पे अगर मैं देता हूँ, ठीक है, इसको मैं करता हूँ 0 या कोई भी वैल्यू देता हूँ, तो यहाँ पे आ रहा है एनवेलट वैल्यू, ओके। क्योंकि यहाँ पे ये जो हमारे पास है 0, तो इधर हमारे पास इसके अकॉर्डिंग कोई भी कंडीशन नहीं है, तो उस वजह से हमारा चल गया डिफ़ॉल्ट केस, ठीक है, डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट। या इस तरह आप कोई भी मेथड कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको कॉल करके दिखाता हूँ कोई भी मैन मेथड, ठीक है। इधर अगर आप देखेंगे हमारे पास क्या है, ऑलरेडी हमने डिफरेंट टाइप के मेथड्स बनाए थे। फॉर एग्जांपल इधर हमारे पास था एंड ऐड, ओके। तो ऐड हमारे पास एक मेथड है इधर, और यहाँ पे हमारे पास है x + y। तो इसको अगर मैं करता हूँ 10 और इसको मैं करता हूँ 20, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा मेथड है इसको हम करते हैं कॉल। तो कैसे कॉल करते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था। तो अगर आपने किसी भी क्लास का कोई भी मेथड कॉल करना है या उसमें कोई भी वैल्यू असाइन करना है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट के ज़रिए हम फिर कोई भी वेरिएबल मेथड कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इधर हमारे पास है ant-0, और यहाँ पे अगर इसको मैं करता हूँ, ओके, चलो मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ 1, और इधर हमारे पास क्या है, इसकी जगह पे अब मैं कॉल करूँगा अपना मेथड, ठीक है। हमारा कौन सा मेथड, ऐड वाला, ओके। तो आप देख सकते हो ये हम कॉल नहीं कर सकते। तो मेथड कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट obj, और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास कंसोल में कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे ये जो हमारे पास है ये हमारे पास रिटर्न टाइप वैल्यू है। तो ये हमें एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। और वो जो वैल्यू है उसको हम कैसे प्रिंट करेंगे कंसोल में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम करते हैं यहाँ से कट Ctrl+X, और यहाँ पे मैं लेता हूँ एस आउट, और इसके अंदर अब मैं प्रिंट करूँगा वैल्यू, ओके। तो अब यहाँ पे हमें वैल्यू शो हो रही है 30। आप चाहे तो इसके साथ स्ट्रिंग कनकैटिनेट करके कोई भी वैल्यू लगा सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट अभी हमने सीखना है फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। अच्छा, ये जो डिफरेंट टाइप की लूप है ये हम क्या यूज़ करते हैं, अगर हमने डिफरेंट टाइप काम को बार बार रिपीट करना है, ठीक है। कोई भी वैल्यू हो सकती है, मेथड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बार बार रिपीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं लूप्स।